हेलो नमस्कार सलाम नमस्ते सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल पर। दोस्तों, जो हमने इंस्टीट्यूशंस की सीरीज़ शुरू की हुई थी उसमें इससे पहले हम लोग आरबीआई कर चुके हैं, नाबार्ड कर चुके हैं, सेबी कर चुके हैं और आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है आईडीबीआई, इसको करने का काम करेंगे। आईडीबीआई को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बता देना चाहता हूँ। इसी चैनल पर मैं बहुत जल्द इनकम टैक्स का बैच लेकर आने वाला हूँ। उसमें हम लोग जितने भी हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी चाहे वो केयूके है, एमडीयू है, जेजेयू यूनिवर्सिटी है, सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें हम लोग उन सभी का इनकम टैक्स का सिलेबस करने का काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है आईडीबीआई, इसको शुरू करते हैं। देखिए, आईडीबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि इसको बनाया कब बनाया गया, कब इसको स्थापित किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना। जैसे मैंने आरबीआई वाली वीडियो में भी बताया था कि आरबीआई ने 1964 के अंदर आईडीबीआई की स्थापना को करने का काम किया गया था। तो 1964 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था आईडीबीआई एक्ट। आईडीबीआई एक्ट 1964 यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 का पास किया गया, 1964 के अंदर पास किया गया, जिसके तहत 1 जुलाई 1964 को किसको स्थापित किया गया? आईडीबीआई को स्थापित किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1964 को। सॉरी, ये 1961 नहीं है, ये 1964 है भाई। ठीक है। आईडीबीआई एक्ट 1964 के तहत यदि किसी बोर्ड, किसी इंस्टीट्यूशंस को किसी एक्ट के तहत स्थापित किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, एक वैधानिक संस्था या वैधानिक बोर्ड। यदि एक्ट के तहत पास नहीं किया जाता है तो वो नॉन यानी कि गैर वैधानिक इंस्टीट्यूशन या संस्था होती है। ठीक है। तो इनके अंदर आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है। जो एक्ट के तहत स्थापित की जाती है उनको वैधानिक संस्थाएं बोलते हैं और जो एक्ट के तहत स्थापित नहीं की जाती उनको क्या बोलते हैं? गैर वैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। तो ये वैधानिक संस्था है, वैधानिक बैंक है। आईडीबीआई एक्ट 1964 के तहत इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1964। हेडक्वार्टर की यदि मैं बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। आरबीआई का भी मुंबई के अंदर था, नाबार्ड का भी मुंबई के अंदर था और सेबी का भी मुंबई के, और इसका भी मुंबई के अंदर ही है। अब आइए बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि इसका मैनेजमेंट, जो बीबीए के स्टूडेंट्स है या बीकॉम के स्टूडेंट्स है, अक्सर उनके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो आईडीबीआई का, जिसके भी सिलेबस में होगा कि आईडीबीआई की मैनेजमेंट कैसी है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे ऊपर आता है चेयरमैन एंड एमडी, या इसको सीईओ भी बोल देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और दूसरा है चेयरमैन। ये दोनों सबसे ऊपर आते हैं। इसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। कौन मिलेगा? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये आपको और किसी में भी नहीं मिलेगा, केवल आईडीबीआई के अंदर ही मिलेगा। कौन मिलेगा? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। सबसे ऊपर कौन होता है? चेयरमैन होता है या एमडी या सीईओ बोलता है। उसके बाद नंबर 2 पर होते हैं इसके जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद 2 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 ऑफिसर्स या 2 डायरेक्टर फ्रॉम
सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 डायरेक्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। उसके बाद जो है 2 LIC के नॉमिनेट मेंबर होते हैं। LIC की तरफ से 2 मेंबर क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होते हैं, 2 डिप्टी डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 LIC की तरफ से होते हैं, और इन सभी से ऊपर कौन होता है, चेयरमैन या MD, जिसको CEO भी बोलते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद जो है वो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ये डिफरेंट मतलब अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको बोलते हैं 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है बात। ये इसकी मैनेजमेंट है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कौन देखने को मिलेगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, इसको अलग देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर होता है चेयरमैन, 2 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 LIC को रिप्रेजेंट करते हैं, और 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ये अलग अलग फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। अब इसका काम तो देखिए, IDBI का जो काम है कि किस चीज़ को लेकर इसको सेटअप किया गया, वो तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसा बैंक है जिसको किस लिए सेटअप किया गया, जिसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि विकास करने के लिए इसको सेटअप किया गया। क्लियर है बात। ये किसके ऊपर नज़र रखता है, किसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कौन, IDBI की फुल फॉर्म इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो बैंक है इंडस्ट्री के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रमोशन के लिए क्या करता है, काम करता है। क्लियर है बात। कि कई बार कह देते हैं ना कि इसका काम नहीं बताया कि ये काम क्या करता है, तो इसके नाम से ही पता चलता है भाई। अब देखिए, इंडस्ट्री भी 2 तरह की होती है, एक छोटे उद्योग, एक बड़े उद्योग। अब ये कौन सा करता है, ये मेनली क्या करता है, बड़े उद्योगों के ऊपर नज़र रखता है। जो छोटे उद्योग है, जो MSME है, MSME की जो फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसको उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है वो करता है SIDBI। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SIDBI ही करने वाले हैं, लेकिन ये जो काम करता है वो बड़े उद्योगों के विकास के लिए काम करता है। क्लियर है, ओके। अब इसकी बात करते हैं इसकी सब्सिडरीज के बारे में। सब्सिडरीज या एसोसिएट्स, सब्सिडरीज होती है इसकी सहायक कंपनीज कौन कौन सी है। ठीक है, सहायक। अब IDBI किसकी सहायक कंपनी है, ये तो RBI की है, क्योंकि RBI ने इसको सेटअप किया था 1964 के अंदर। अब इसकी सहायक कंपनी कौन कौन सी है, अब इसकी जो सहायक कंपनी है या सहायक संस्था है वो है SIDBI। सबसे पहले आता है SIDBI। जैसा मैंने बताया कि जो IDBI है वो बड़े उद्योगों के लिए तो काम करता है, छोटे उद्योगों के लिए कौन काम करता है, SIDBI करता है। तो ये एक इसकी सहायक कंपनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे उद्योगों के लिए भी काम करता है। ठीक है, इसने छोटे उद्योगों के लिए यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए SIDBI को सेटअप किया था। उसके बाद आता है IDBI कैपिटल। IDBI कैपिटल ये भी इसकी एक सहायक सब्सिडरी है। उसके बाद आता है IDBI इंटेक लिमिटेड। इंटेक लिमिटेड एक आता है इसके अंदर IDBI MF ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। क्लियर है। और लास्ट आता है IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये मेनली इसकी 5-6 सब्सिडरीज हैं, 5 है SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। IDBI कैपिटल इसकी एक सब्सिडरी है, IDBI इंटेक लिमिटेड है, IDBI MF ट्रस्टी कंपनी है, IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड है। तो ये थी इसकी सब्सिडरीज। 3 चीज़ हो गई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया और इसकी सब्सिडरीज हो गई। और लास्ट में हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस हैं, क्या काम करता है। अब काम का तो इसके नाम से पता चल ही गया। लास्ट में क्या आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स
एंड फंक्शंस ऑफ IDBI। क्लियर है? तो मेनली किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के मेनली 4 ही फंक्शंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या फाइनेंशियल फंक्शंस, दूसरा है डेवलपमेंट, प्रमोट एंड लास्ट में है कोऑर्डिनेशन। पहला क्या है? फाइनेंस, दूसरा है प्रमोट, डेवलपमेंट बोलते हैं। कोई इसका उच्चारण जो है डेवलपमेंट करता है, कोई डेवलपमेंट करता है। वैसे जो सही इसका उच्चारण होता है वो डेवलपमेंट होता है। और लास्ट में है कोऑर्डिनेशन। फाइनेंस का मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर की कंपनीज है या और भी कोई चाहे वो लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, सरकार की कंपनी है, जो इंडस्ट्री लेवल की है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करवाता है, या और भी कई तरह की क्या देता है, सब्सिडी देता है। कौन देता है? IDBI देता है, यानी कि फाइनेंस असिस्टेंस के रूप में काम करता है। फाइनेंस असिस्टेंस टू दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्री सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? IDBI करता है, यानी कि एक फाइनेंस असिस्टेंस के रूप में ये काम करता है। दूसरा बात है प्रमोट। उनके प्रमोट का यहाँ पर मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्री है उनके विकास को प्रमोट, यानी कि उनके लिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं? पॉलिसी लेकर आते हैं, ताकि उनको मतलब आगे बढ़ने में कोई दिक्कत न हो। उनके अगर मतलब उनके विकास के अंदर कोई मतलब अगर आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत आता है, उनको समस्याओं का निपटारा करने का काम करता है। क्लियर बात? अब डेवलपमेंट, अब फाइनेंस प्रोवाइड हो जाएगा, अगर उनकी कोई समस्याएं आती है उनका निपटारा हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें हो गई तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। क्लियर बात? यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए ही तो ये काम करता है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है ना, तो वो केवल एक मकसद से बनाई जाती है, आर्थिक विकास के लिए। जब तक हमारे देश का आर्थिक विकास होगा तो वो पॉलिसी बेटर है। अगर उस पॉलिसी से हमारे आर्थिक विकास, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो उस पॉलिसी को कोई मायने नहीं है। क्लियर है बात? अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है IDBI के अलावा यदि और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट, डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। चाहे वो लोन के रूप में फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता हो, चाहे वो एक एडवाइजरी के रूप में काम करता है, या किसी और अन्य तरीके से काम करता है। क्लियर है बात? फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, उनकी समस्याओं का निपटारा करना यानी कि प्रमोट करना, उसके बाद उनका डेवलपमेंट करना, और क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा यदि आप लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपनी तरफ से वैसे जितने मर्जी बना लो, मीनिंग वगैरह का पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये था इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इसकी एस्टेब्लिशमेंट पढ़ी, उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद इसकी सब्सिडरीज पढ़ी, और लास्ट में क्या किया? इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन करें। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसकी सब्सिडरीज यानी सिडबी के बारे में। वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।